जैकी चैन को अजय देवगन ने डब किया और युग देवगन ने जो उसके अंदर मेन लीड है उसको डब किया है। ऑफ कोर्स एक विलन भी है और उस विलन को मैंने डब किया है। भाई लॉन्डो क्या हाल चाल है। तो देखो भाई बात ऐसी है कि घर जैसी है। तो सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ मैं थोड़ा अलग लग रहा हूँ। वो इसीलिए क्योंकि एक तो पहले मैंने अपना चश्मा नहीं पहना है, ठीक है। बहुत दिनों के बाद मैं बिना चश्मे के ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों ने भी बिना चश्मे के मुझे ऐसे देखा होगा। और दूसरी बात ऐसी है कि मैंने अपने बाल भी थोड़े छोटे करा लिए, मतलब स्टाइल थोड़ा चेंज करा लिया है। तो मतलब जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस 9th या 10th क्लास में देखे हैं उनको थोड़ा नॉस्टैल्जिया हो गया होगा, क्योंकि तब मैं ऐसा लुक रखा करता था। तो बैक टू द बेसिक्स आ गए हैं हम। और भाई देखो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, और जिसके बारे में ये वीडियो एक्चुअली है कि अभी एक नई मूवी आई है कराटे किड लेजेंड्स, जो कि जैकी चैन की नई मूवी है, जिसके अंदर अजय देवगन और उसके बेटे ने डब किया है। जैकी चैन को अजय देवगन ने डब किया और युग देवगन ने जो उसके अंदर मेन लीड है उसको डब किया है। सो बट अब देखो वो हीरो वाली मूवी है तो उसके अंदर ऑफकोर्स एक विलन भी है, और उस विलन को मैंने डब किया है। यानी कि जो कॉनर, जो कि मेन विलन है कराटे किड लेजेंड्स का, उसको मैंने डब किया है। तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाली है कि मतलब कैसे मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली और कैसे मतलब वो सारी चीजें हुई। लेकिन मैं आपको ऐसे मतलब सिर्फ ऐसे करके नहीं बताऊंगा, अलग अलग एंगल से और अलग अलग थोड़ा मतलब व्लॉग टाइप में आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, कैसे क्या हुआ, कैसे मतलब एक्चुअल में मुझे पता भी नहीं था कि मैं मूवी के अंदर हूँ कि नहीं हूँ, क्या क्या चीजें थी। तो उस बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और ऑल्सो मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, यानी कि मेरी जो फैमिली है वो मुंबई आ रही है। तो मैंने ऐसा प्लान बनाया हुआ है कि मैं अपनी फैमिली के साथ वो मूवी देखने जाऊंगा। अभी तक मैंने वो नहीं देखी है, तो मेरी फैमिली आ रही है तो मैं ऑफ कोर्स उनके साथ जाऊंगा। मैंने प्लान बनाया हुआ है एंड उनके साथ जाके फिर रिकॉर्ड करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि क्या सीन है। लेकिन अभी क्या है, अभी आज का दिन कुछ रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग करते करते बात करेंगे और फिर इन दी एंड मैं अपने मम्मी पापा का भी रिव्यू लूंगा कि उनको मेरा काम कैसा लगा। सो लेट्स गो। तो बात ऐसी है कि घर की ना साफ सफाई चल रही है, क्योंकि मम्मी पापा आने वाले हैं। तो अब देखो हम तो भाई बैचलर लौंडे हैं, ठीक है। हम तो मतलब अकेले रहते हैं, तो अकेले तो हम कैसे भी रह लेते हैं। लेकिन जब फैमिली आती है तो थोड़ा घर जो है वो साफ वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि ताकि कोई आए तो उनको लगे कि हाँ भाई घर जो है संभाल रखा है मैंने। तो इसीलिए थोड़ी साफ सफाई चल रही है। तो ऑलमोस्ट तो मैंने घर साफ कर ही दिया है। लेकिन अभी मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं आप लोगों को एक बहुत मस्त चीज दिखाता हूँ। यानी कि मेरा एक एक्शन फिगर का एक छोटा सा कलेक्शन मैंने बनाया है। तो बस वही मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो दिखाता हूँ भाई। ये देखो भाई, ये है अपना कलेक्शन जो कि मैंने अभी इकट्ठा किया है। अभी पिछले कुछ मतलब इस साल से मैंने कलेक्ट करना शुरू किया है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। के अंदर ये कुछ ही ओरिजिनल्स हैं। वैसे तो आकी बूटलेग है बाकी तो, लेकिन ठीक है। तो देखो भाई, ये तो सबसे पहले है हमारा कॉस्कॉन स्टार वाला अवार्ड, जो कि मुझे नागपुर में मिला था, जो कि मैं कॉस्कॉन इवेंट के लिए गया था। उसके बाद ये हॉट व्हील्स है, जो कि मेरी एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी, ठीक है। और ये किंडर जॉय में बाइक निकली थी। ये है भाई अपना PS4 वाला स्पाइडरमैन, ठीक है। ये एक इसका स्टैचू टाइप है। उसके पीछे एक मेरा फोटो फ्रेम है दोस्तों का। मैं किधर गया, ये रहा है। और ये है भाई बैटमैन का एक्शन फिगर, जो कि अरखम अजाइलम का है। यस। नीचे ये किंडर जॉय वाले हैरी पॉटर है। और ये है भाई अपना एरन येगर, मेरा बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको फेवरेट कैरेक्टर है ये भी एनिमे का। और इसके पीछे मेरी कॉलेज की ग्रुप फोटो लगी हुई है, जिसके अंदर मैं अभी आपको नहीं दिखूंगा, ठीक है। फिर ये एक स्पाइडरमैन का टॉय है। सबसे पहले मैंने यही कलेक्ट किया था, तो सबसे पहले मतलब यही है जो मेरा मतलब कलेक्शन जिससे मैंने शुरू करना बनाना शुरू किया था। उसके बाद ये नीचे देखो भाई, ये है भाई अपना देखो गॉडजिला एक्स कॉन्ग फाइट हो रही है। तो ये जो कॉन्ग है ये बंडाई नैमको का की तरफ से है, जो कि मैंने कॉमिक-कॉन से लिया था। और ये जो गॉडजिला है ये लोकली है, मतलब ये मैंने इसी मॉल से लिया था, दिल्ली गया था तो वहां से मैंने लिया था। उसके पीछे है ललूश ब्रिटानिया, जो कि मैंने 3D प्रिंट करवाया है, देख रहे हो। इसका एक हाथ अभी निकल गया है, वो मुझे फिर से जोड़ना पड़ेगा। इसकी क्वालिटी जो है वो मतलब इतनी कुछ खास है नहीं, पर ठीक है, कलेक्शन के लिए ठीक है। और उसके बाद है भाई अपना ये टॉबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन, जो कि मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है। तो ये तो भाई चाहिए था मुझको, क्योंकि बचपन में मेरे पास बहुत सारे ऐसे खिलौने थे स्पाइडरमैन के, जो कि अब नहीं है मेरे पास। तो टॉबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन तो चाहिए था यार, मतलब इसके बिना कलेक्शन नहीं हो पाता। और उसके बाद ये है मिगुएल ओहारा, जो कि है स्पाइडरमैन 2099।
सो यस, तो यही है मेरा पूरा कलेक्शन। बस लग रहा है थोड़ा और कुछ चीजें फ्रेंचाइजी की एक आध चीजें खरीदनी है, उसके बाद फिर बात बनेगी। और ये मेरा पीसी है। अभी फिलहाल मेरा सेटअप बड़ा खराब सा हो रखा है, आई नो, पर ठीक है। तो यार मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। तो बचपन में मैंने यूटीवी एक्शन पे कराटे किड जो जेडन स्मिथ वाली है वो मैंने बहुत बार देखी है। मतलब छप चुकी है वो मूवी, मैंने इतनी बार देखी है। और मैं जैकी चैन की बहुत सारी पुरानी पुरानी मूवीज देख चुका हूँ, जैसे कि स्नेक इन द ईगल शैडो और ड्रंकन मास्टर। तो मैं ये सारी मूवीज देखा करता था। और मेरा एक कजिन भाई है जो कि मेरे बहुत क्लोज है, तो मैं उसके साथ बैठ के देखा करता था फिल्म। वो एक कुंग फू मास्टर बनना चाहता था। तो वो और मैं पूरे दिन बैठे बैठे बस यही कंग फू और यही सारी चीजें मूवीज देखा करते थे। एंड मैंने सोचा भी नहीं था, इवन जब इसका पहला हिंदी ट्रेलर आया था तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं इस मूवी का एक पार्ट बन सकता हूँ। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू प्राइम फोकस टेक्नोलॉजीज एंड जो डायरेक्टर है इस मूवी के हितेश भैया, जिन्होंने मुझे कास्ट किया है। तो उन्होंने मुझे कास्ट किया एंड आउट ऑफ नोवेयर उनका मुझे कॉल आया जब मैं स्टूडियो गया। तो मुझे पता ही नहीं था कि कराटे किड डब हो रही है, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है। उन्होंने मुझे जब बताया कि भाई ये ऐसे ऐसी मूवी है और ऐसे ऐसे डब करना है, सो मैं काफ़ी मतलब मेरे तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मेरी पहली थिएट्रिकल मूवी है जिसके अंदर मैंने डब किया है। तो एक ड्रीम है, मतलब आप समझो कि यार जब मैं फैन डब किया करता था, तो फैन डब करने के बाद ऑफिशियल आर्टिस्ट बनना, और फिर ऑफिशियल आर्टिस्ट बनने के बाद जो एक देखा जाए तो एक मेन क्राइटेरिया होता है कि यार थिएट्रिकल डब भी करना है। और मेरे दिमाग में था कि यार इस साल मैं कोशिश करूंगा कि मुझे कोई थिएट्रिकल मूवी में चांस मिले। मेरा एक गोल था कि मुझे जो पूरा करना था कि एक थिएट्रिकल मूवी डब करनी है, और मुझे उसका फाइनली चांस मिल गया। और वो सब जब मेरे साथ हो रहा था मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन यहीं पे एक प्लॉट ट्विस्ट है, और वो प्लॉट ट्विस्ट मैं अभी रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, बीच रास्ते में बताऊंगा। मैं रेडी हो चुका हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। तो बीच रास्ते में जो प्लॉट ट्विस्ट मैं जानता हूँ, जो मैंने अभी वो क्लिफ हैंगर पर छोड़ा है, मुझे बताना है, मुझे याद है, मैं बताऊंगा वो। लेकिन अभी मैं रेडी हो चुका रिकॉर्डिंग के लिए और मैं निकलूंगा। मैंने अभी उबर बुलाई है, तो जैसे उबर आ जाएगी मैं रिकॉर्डिंग के लिए चले जाऊंगा। अब बात देखो ऐसी है कि स्टूडियो के अंदर जो है फोन ले जाना अब बिल्कुल मना है, बिल्कुल मतलब अलाउड नहीं है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फोन जो है वो बैग जो है वो पूरा लॉकर में रखना पड़ता है, लॉकर की चाबी हमारे पास होती है। तो ये वाली चीज़ है। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल हो गई हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स प्राइवेसी रीजंस की वजह से, क्योंकि कई बार जो है वो आर्टिस्ट गलती से स्टोरी पे लगा देते हैं और उसकी वजह से कुछ ना कुछ लीक हो जाता है। तो जो कंटेंट है वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, और उसी की वजह से ये जो ये फोन्स और ये सब चीज़ें जो है वो अब अलाउड नहीं है। तो यही चीज़ है। सो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग पे जा रहा हूँ, आपको भी ले चलता हूँ साथ में, और फिर बीच में बात करेंगे ना। तो मैं एक रिकॉर्डिंग से फ्री हो चुका हूँ गाइस, और अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी रिकॉर्डिंग पर। मुझे बीच में सोनल कौशल में और वैभव ठक्कर भैया भी मिले थे, पर मैं मतलब अपनी कॉन्वर्सेशन में इतना बिजी हो गया था कि मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो बस यही है, अभी एक रिकॉर्डिंग से फ्री हो चुका हूँ फाइनली। 6:35 हो रहे हैं अभी टाइम। अभी दूसरी रिकॉर्डिंग पर जा रहा हूँ और आपको बताता हूँ। तो मैं दूसरे स्टूडियो आ चुका हूँ जहाँ पे डब करना है। मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया क्योंकि मैं जल्दी फ्री हो गया था, तो वहाँ से अब घर जाए तो कोई फायदा है नहीं, तो इसलिए मैं आ गया। यहाँ पे थोड़ा वेट कर लूँगा, वैसे भी 7:30 का टाइम है, तो मैं 7 बजे आ गया हूँ, तो ज़्यादा वेट करना है नहीं। तो भाई फाइनली मैं घर वापस आ चुका हूँ। काफ़ी बिजी रहा दिन थोड़ा। तो अब बात कर लेते हैं प्लॉट ट्विस्ट की, कि क्या प्लॉट ट्विस्ट है। तो प्लॉट ट्विस्ट ये है कि अब क्या हुआ कि जब मैंने मूवी को डब किया था तब मुझे नहीं पता था कि अजय देवगन जो है वो जैकी चैन को आवाज़ दे रहा है, और उसका बेटा जो है वो मेन लीड की आवाज़ दे रहा है। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। अब क्या हुआ कि सारे ट्रेलर्स आ गए, हिंदी ट्रेलर नहीं आया। अब मैं इसी डाउट में कि यार पता नहीं हिंदी ट्रेलर कब आएगा, और मैं एक्साइटेड था कि जैसे हिंदी ट्रेलर आएगा मैं सब लोगों को बताऊंगा कि मैंने डब किया है, और मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे मूवी आ रही है, और मेरी पहली थिएट्रिकल मूवी है। लेकिन क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि इन्होंने अनाउंस किया जिसके अंदर अजय देवगन ने अपनी आवाज़ दी थी, तो पूरा पोस्टर वगैरह वही था। अब जब मैंने ट्रेलर देखा तो ट्रेलर के अंदर मेरा वाला जो कैरेक्टर है वो किसी और ने डब किया। तो अब ये बात मैंने किसी को बताई भी नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि ट्रेलर आएगा तो उसी के साथ मैं अनाउंस करूंगा, लेकिन नहीं, ये भी नहीं हुआ।
तो वो चीज के बाद ना एक तो मैं काफी सैड हो गया था, और दूसरी बात ये था कि मतलब मेरे दिमाग में डाउट था कि यार अब मैंने मूवी के अंदर किया है कि नहीं किया, क्योंकि एक तो मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी, फिर अब पता नहीं अब क्या सीन है कि मैंने डब किया होगा कि नहीं किया होगा। तो ये सारी बातें जो थी मेरे दिमाग में चल रही थी। लेकिन फिर फाइनली अब क्या हुआ, जब मूवी रिलीज हुई तो मैं तो पूरी होप छोड़ चुका था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि यार ठीक है, अगर मूवी में आवाज़ होगी तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर नहीं होगी तो फिर तो क्या कर सकते हैं। एंड देन मुझे पता चला कि मेरी आवाज़ है मूवी के अंदर। मैं स्टूडियो में था तो मैंने जो मेरे रिकॉर्डिस्ट हैं तो मैंने उनको बताया कि यार भाई ऐसे ऐसे हो गया। सो बस वही है, खुशी का माहौल। मैंने ब्रेक लिया डबिंग से, मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने सबको बताया और फिर अपने दोस्तों को बताया। तो देखो यार काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़ सोचकर और ये चीज़ देखकर कि कहाँ मैं पहले फैंडअप करता था। मतलब ये चीज़ एक सपना थी, ठीक है। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि कराटे किड में डब किया इसीलिए ये वाली चीज़ है। थिएट्रिकल डब करना मतलब अगर कोई भी होता इसके अलावा भी तो वो बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि मैंने शुरुआत फैन डब से की थी। तो लाइक अब अगर मैं 2-3 साल पहले सोच के देखूं तो मेरी लाइफ बिल्कुल अलग थी। शायद मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। ये बस एक मेरा गोल था जिसे मैं पूरा करना चाहता था। और इवन मुझे याद है जब मैं अमित भैया के साथ पॉडकास्ट करने गया था तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि अभी तक कितनी थिएट्रिकल की हैं, तो मैंने नहीं की थी उस टाइम। तो ये मेरी एक बकेट लिस्ट थी जो कि मुझे पूरी करनी थी एंड वो पूरी हो गई। और सिर्फ कोई ऐसे ऐरे गहरे प्रोजेक्ट के साथ नहीं बल्कि कराटे किड के साथ। तो बस इसी बात की खुशी है मुझे और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने हिंदी में देखी है और अगर आपको मेरा काम पसंद आया और अगर आपको मूवी अच्छी लगी हिंदी डब में तो थैंक यू सो मच गाइस। मुझे पता है जितने लोगों ने स्टोरी लगाई है, जिनके मेरे पास मैसेजेस आए हैं, तो थैंक यू सो मच गाइस इतना सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें पढ़ता हूँ। सो या थैंक यू सो मच। तो अब बस आज का दिन तो यही है। अब आज मम्मी पापा आ जाएंगे, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे थिएटर रिएक्शन के साथ कि मेरे मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था, उनको कैसी पसंद आई कि नहीं आई। तो बस वही सारी चीज़ें। तो गाइस ये है मेरी मम्मी जो कि मेरे साथ मूवी देखने आई है। तो बता दो एक्साइटेड हो तुम कि नहीं हो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लग तो नहीं रहा था। मेरे पापा तो गाइस मैं अपने बेटे की पहली पिक्चर थिएटर पर, पहली डबिंग पिक्चर थिएटर पर देखने के लिए आया हूँ, जिसमें मेरे बेटे ने बहुत अच्छी अपनी आवाज़ दी है और बाकी उसके रिव्यू पिक्चर देखने के बाद बताता हूँ। चलो ठीक है, आ जाओ। तो उनके मजा है, सही बोला, मुझे भी मजा आ रहा है। फाइनली अब हम जो है घर पर आ चुके हैं वापस। मूवी हमने देख लिया है, मुझे तो पसंद ही आई थी लेकिन मम्मी पापा का रिव्यू लेना है कि उनको कैसी लगी, तो लेते हैं। ये मम्मी है, मम्मी बताओ कैसी लगी तुम्हें फिल्म? मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी और मेरे बेटे का काम भी बहुत अच्छा लगा? तुम्हें मजा आया? बहुत मजा आया। ठीक है। और ये मेरे पापा है, कैसी लगी पापा फिल्म? हाय गाइस, बहुत अच्छी लगी, अच्छा काम है, लेकिन अदनान को बहुत मेहनत करनी है क्योंकि ये मंजिल नहीं है, अभी मंजिल बहुत आगे है, दूर है। लेकिन अभी अदनान ने जितना काम किया वो बहुत अच्छा है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने बेटे को पहली बार मैंने अपने बेटे की सिल्वर स्क्रीन पर आवाज़ सुनी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे इस मकसद को लेके इस शहर में आया था, वो धीरे धीरे आप सबकी दुआओं से, आपके सबके मोहब्बत से वो धीरे धीरे पूरा होगा। लेकिन अभी मंजिल ये नहीं है, मंजिल बहुत आगे है। तो बस यही था रिव्यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बोल दो। सब मेरे बेटे के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें, मेरे बेटे को अपनी दुआएं दें। थैंक यू वेरी मच। तो बस यही था, यही रिव्यू था और यही था छोटा सा ब्लॉग। मैंने अपनी पूरी स्टोरी बता दी कि मुझे कैसे कैरेक्टर मिला, क्या प्लॉट ट्विस्ट था, क्या था, साथ में थोड़ा सा ऐसा ब्लॉग टाइप भी हो गया। तो बस यही है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और भी एक्साइटिंग वीडियोज आ रही हैं बहुत जल्द। मिलते हैं, बाय।